सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बंगाल की खाड़ी में हलचल बढ़ गई है। चीनी नौसेना बांग्लादेश म्यांमार में घुस गई है, जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या बंगाल की खाड़ी में युद्ध की तैयारी चल रही है। चीन की हरकत के बाद भारत भी एक्शन मोड में आ गया है, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता की लकीरें भारत के लिए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी चीन के साथ खड़ा हो गया है। मतलब भारत के खिलाफ इस रणनीति में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अब खुलकर चीन की मदद को तैयार है। लंबे वक्त से चीन लगातार इन दोनों देशों की जमकर मदद कर रहा था और अब उसी का नतीजा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भी चीन के साथ खड़ा हो गया है। इसके बाद से एक बड़ा सवाल उठने लगा, क्या भारत पर खतरा मंडरा रहा है? क्या युद्ध की नौबत होने वाली है? ये कई बड़े सवाल हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नौसेना के जहाजों का एक समूह अंडमान सागर से गुजरे हैं, जिसमें डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सपोर्ट वेसल भी शामिल हैं। तो बड़े पैमानों पर चीनी नौसेना अब बंगाल की खाड़ी में अपना धमक जमाने की कोशिश कर रही है। यहाँ हैरानी की बात यह है कि बंगाल की खाड़ी में अब तक भारत का ही वर्चस्व रहा है, तो इस वर्चस्व को चुनौती देने के लिए चीन ने नया प्लान बनाया है और उस प्लान में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी चीन के साथ है। बताया जा रहा है कि चीनी नौसेना की मौजूदगी बंगाल की खाड़ी के करीब देखी गई है। बांग्लादेश भी चीन के खेमे में खड़ा हो गया है। यह स्थिति भारत की सुरक्षा का ही सवाल नहीं है, बल्कि रणनीतिक संतुलन का भी बड़ा सवाल है, जिसके बाद से ये सवाल है कि भारत आखिर चीन के इस नापाक चाल का जवाब कैसे देगा, वो भी ऐसी स्थिति में जब बांग्लादेश और पाकिस्तान भी चीन के साथ गलबैयां कर रहे हैं। चीन की हरकत को अगर आसान भाषा में समझे तो अमेरिका ने 1971 में लड़ाई में अपने एयरक्राफ्ट को बंगाल की खाड़ी में भेजने की बात कही थी। भविष्य में अगर युद्ध की नौबत आती है तो युद्ध की स्थिति में चीन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज सकता है बंगाल की खाड़ी में। पिछले एक दशक में बंगाल की खाड़ी में चीन ने अपने प्रभाव को लगातार बढ़ाने की कोशिश की है, अपनी ताकत में इजाफा करने की कोशिश की है और इसी वजह से चीन बंगाल की खाड़ी में जो स्टेक होल्डर्स अन्य देश हैं उनको अपने कब्जे में लाने की भी कोशिश की है। चीनी नौसेना के सर्वे जहाज, इंटेलिजेंस जहाज और यहां तक कि पनडुब्बियां लगातार बंगाल की खाड़ी में देखे जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक चीनी रिसर्च जहाज भारतीय समुद्री सीमा के पास बंगाल की खाड़ी में काम कर रहा था। चीन ने अपना लोकेशन छिपाने के लिए AIS यानी कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी बंद कर रखा था। इस घटना ने नई दिल्ली की चिंता बढ़ा दी है। भारत के लिए ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि चीन को जवाब देना पड़ेगा और अगर चीन को जवाब देने में दोनों देशों के बीच आक्रामकता बढ़ती है तो कभी भी युद्ध की नौबत भी आ सकती है। चीन को पाकिस्तान और बांग्लादेश का खुला समर्थन मिल रहा है। चीनी नौसेना ने समुद्र में लगातार वो ट्रेनिंग कर रही है। बंगाल की खाड़ी में चीन की रणनीति का एक अहम हिस्सा बांग्लादेश है। चीन पहले ही बांग्लादेश नौसेना को 2 पनडुब्बियां सौंप चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बांग्लादेश को पहले अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे बांग्लादेश की नौसेना को समुद्र के अंदर लड़ाकू क्षमता मिली है। चटगांव के पास ही चीन ने पनडुब्बी बेस भी बनाया है और इस बेस के जरिए वो भारत पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। इस बेस का नाम पहले BNF शेख हसीना था, हालांकि अब बदल दिया गया है। चीन बांग्लादेश के अलावा म्यांमार के कोको द्वीप समूह में चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगातार अपग्रेड कर रहा है। भारत को चारों तरफ से घेरने की चीन लगातार योजना बना रहा है और बड़ी बात यह है कि इसमें कई देश उसका साथ भी दे रहे हैं। अब आप देखिए कि भारत के एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन, एक तरफ बांग्लादेश, तो ये तमाम देश भारत को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। हालांकि भारत भी चुपचाप नहीं देख रहा है। भारत भी दुश्मन के चाल को बखूबी समझ रहा है और दुश्मन के हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने की भारत भी तैयारी कर रहा है। भारत ने पिछले साल ही 23 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन INS अरिहत से K4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था और भारत ने परीक्षण कर दुश्मन देशों को चेतावनी दे दी थी कि भारत भी कमजोर नहीं है। अब ताजा रिपोर्ट है कि भारतीय नौसेना ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में बांग्लादेश के करीब एक नए बेस पर भी काम शुरू कर दिया है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय नौसेना लगातार मजबूत स्थिति में होगी। भारतीय नौसेना के पास पहले से ही पूर्वी तट पर बेस है, खासकर विशाखापट्टनम में, जहां पर पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय है और यहां से भारत बड़े पैमाने पर बंगाल की खाड़ी पर निगरानी करता रहता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी भारतीय नौसेना का बेस है। तो इस तरीके से
भारत लगातार बड़ी मजबूत स्थिति में बंगाल की खाड़ी में रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की मदद से चीन भी यहां पर अपनी मजबूत स्थिति करने की कोशिश कर रहा है। हल्दिया की लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है और बंगाल की खाड़ी में है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, हल्दिया बेस बांग्लादेश में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रख सकता है। वहां पर चीन क्या कुछ कर रहा है उस पर भी नजर रख सकता है, क्योंकि भारत अभी भी बंगाल की खाड़ी का बेताज बादशाह है। चीन नया बादशाह बनने की कोशिश कर रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जिस तरीके से चीन की हरकत लगातार बंगाल की खाड़ी में बढ़ी है, उसके बाद से भारत उसका जवाब कैसे देता है।